Hello guys, how are you? This is Gyanchand Sharma and again you are learning English with Gyanchand Sharma। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत जल्दी आप मुझे जीबी कैंपस यूट्यूब चैनल के स्थान पर इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप मेरे वीडियोज देखने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो हम फिर से वही बेसिक इंग्लिश की बात कर रहे हैं। टेंस पढ़ने से पहले फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, जीरेंड वर्ब क्या होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जीरेंड वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। और मैंने आपको उदाहरण के लिए अवॉइड वर्ब के बारे में बता दिया था कि अवॉइड के बाद यदि किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग पूछा जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब का। तो अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाई दी थी वर्ब। अब हम नेक्स्ट वर्ब लेते हैं स्टॉप, बंद करना। ठीक है, स्टॉप्ड, बंद कर देना, बंद किया, जो भी है। थर्ड फॉर्म स्टॉप। अब हमें यदि स्टॉप के बाद भी किसी दूसरी वर्ब का यूज करना है तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब। देख सकते हैं आप, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के कारण, खराब स्वास्थ्य के कारण सोनिया गांधी ने खराब स्वास्थ्य के कारण चुनावी सभाओं को संबोधित करना बंद कर दिया है। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने कहा सोनिया गांधी ने खराब स्वास्थ्य के कारण चुनावी सभाओं को संबोधित करना बंद कर दिया है। दूसरा सेंटेंस, राकेश गरीबी के कारण विद्यालय जाना बंद कर देता है। राकेश गरीबी के कारण विद्यालय जाना बंद कर देता है क्योंकि वह काम पर लग जाता है, मजबूरी है। सोनिया गांधी ने खराब स्वास्थ्य के कारण चुनावी सभाओं को संबोधित करना बंद कर दिया है। और मैंने कहा मैंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करना बंद कर दिया है, कटाक्ष करना बंद कर दिया है। ठीक है, ये हिंदी के सेंटेंसेज। तो मैंने आपको बताया था जिस तरह से अवॉइड के बाद जीरेंड वर्ब का यूज होता है उसी तरह से स्टॉप वर्ब के बाद भी हम जीरेंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैंने लिखा सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। ठीक है, सोनिया गांधी हैज स्टॉप्ड, सोनिया गांधी ने बंद कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आती है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। तो सोनिया गांधी हैज स्टॉप्ड यानी सोनिया गांधी बंद कर चुकी है, सोनिया गांधी ने बंद कर दिया है। अब हमको पता है स्टॉप्ड के बाद दूसरी वर्ब आ रही है, तो मैंने कहा संबोधित करना। तो एड्रेसिंग, ADDRESSING, एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करना। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, जीरेंड वर्ब।
किनको संबोधित करना बंद किया है? इलेक्शन किसको बंद किया है? इलेक्शन रैलीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ के कारण, पुअर हेल्थ खराब स्वास्थ्य के कारण। तो मैंने कहा सोनिया गांधी हैज स्टॉप्ड, सोनिया गांधी ने बंद कर दिया है एड्रेसिंग इलेक्शन रैलीज, चुनावी सभाओं को संबोधित करना, बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। तो देखिए आप स्टॉप्ड के बाद कोई दूसरी वर्ब आई है तो मैंने किसका यूज किया है? जीरेंड वर्ब का, ठीक है। और देखते हैं हम, अब दूसरा सेंटेंस है, राकेश गरीबी के कारण विद्यालय जाना बंद कर देता है। तो देखिए बंद करने वाला यहां कौन है? राकेश, ठीक है। राकेश सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब हो गई बंद कर देता है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? राकेश स्टॉप्स। अब आपको अच्छे से पता है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब से वो न तो टेंस से, न प्रोनाउन से, न नंबर से अफेक्टेड होती है। तो स्टॉप आएगा तब भी जीरेंड वर्ब, स्टॉप्स आएगा तब भी जीरेंड वर्ब, और स्टॉप्ड आएगा तब भी जीरेंड वर्ब। तो यहां पर दूसरी क्रिया क्या है? जाना। तो ये जाना कौन सी वर्ब हो गई? जीरेंड वर्ब। ये नाउन का काम कर रही है यहां पर। राकेश स्टॉप्स गोइंग, ठीक है, टू स्कूल, विद्यालय जाना बंद कर देता है, ठीक है। बाइडेंट ऑफ के कारण, बाइडेंट ऑफ के कारण, पॉवर्टी गरीबी या पेनुरी गरीबी, ठीक है। ये इंग्लिश बन गई। राकेश स्टॉप्स गोइंग टू स्कूल बाय डेंट ऑफ पॉवर्टी या पेनुरी, गरीबी के कारण। तो देख लीजिए स्टॉप के बाद हमने किस, स्टॉप्स के बाद हमने किस वर्ब का यूज किया है? जीरेंड वर्ब का। और देखते हैं अभी हम, मैंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करना बंद कर दिया है। तो आई, मैंने बंद कर दिया है, नहीं मैं बंद कर चुका हूं। आई हैव स्टॉप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई के साथ हैव का यूज होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब कटाक्ष करने को हम लेस आउट एट बोलते हैं, स्लैम बोलते हैं। तो अब स्टॉप्ड के बाद मैं कौन सी वर्ब यूज करूंगा? जीरेंड। तो लेसिंग आउट एट, कटाक्ष करना, ठीक है। किस पर कटाक्ष करना बंद किया है मैंने? माई मीन्स मेरे, पॉलिटिकल राजनीतिक, और एडवर्सरीज मैंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर कटाक्ष करना बंद कर दिया है। तो देख लो स्टॉप्ड के बाद मैंने किस वर्ब का यूज किया है? जीरेंड वर्ब का, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि वोकेबलरी एनहांसमेंट पर आपको चीफली फोकस करना है। रिपीटेडली मैं इस बात को आपसे बोल रहा हूं, तो यहां ध्यान देंगे आप। एक शब्द होता है गरीब, और ये एक विशेषण होता है, ठीक है। विशेषण का मतलब है कि पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब, और ये अंग्रेजी में एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। गरीब, इस एडजेक्टिव को मैं नाउन से पहले यूज कर सकता हूं। पुअर पीपुल, गरीब लोग। पुअर वुमेन, गरीब महिला। अ पुअर वुमेन,
तो अब मैंने गरीब के लिए लिख दिया इंडिजेंट। इंडिजेंट मीन्स क्या होता है? गरीब। और जो व्यक्ति गरीब होता है उसके लिए हम अनदर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पेनूरियस। और एक बहुत अच्छा ईडियम भी, फ्रेज भी होता है इसके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, डाउन एंड आउट। गरीब, गरीब के लिए हम डेस्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, डेस्टिट्यूट, अभावग्रस्त है, गरीबी है। ठीक है, जो व्यक्ति गरीब है उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम एनॉयड, मैं नाराज हूं, एनॉयड पास्ट पार्टिसिपल। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं, पास्ट पार्टिसिपल। आई एम इम्पॉवरेस्ड, मैं इम्पॉवरेस्ड हूं, यानी मैं गरीब हूं, डी आएगा। IMPOVERISHED, इम्पॉवरेस्ड मीन्स भी क्या होता है? गरीब। और जो व्यक्ति गरीब होता है वो पॉपर होता है, पॉपर का मतलब कंगाल। और जो व्यक्ति कंगाल है वो एक तरह से बेगर है, भिखारी है। वो व्यक्ति मनीलेस है क्योंकि उसके पास धन नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैशलेस है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कॉइनलेस है। कॉइनलेस का मतलब कॉइन मीन्स सिक्का, जिसके पास सिक्का भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति पेनीलेस है, PENN, पेनीलेस। पेनी मीन्स सिक्का होता है, PENNY। तो ये सभी गरीब के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप। पुअर, इंडिजेंट, पेनूरियस, डाउन एंड आउट, डेस्टिट्यूस, इम्पॉवरेस्ड, पॉपर, बेगर, मनीलेस, कैशलेस, कॉइनलेस, पेनीलेस, नीडी। क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है वो जरूरतमंद है, तो हम इसके लिए नीडी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने गरीब से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना ली, गरीबी। पुअर से हमने क्या बना दिया? पॉवर्टी। और पॉवर्टी कैसी नाउन है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गरीबी। अब गरीबी, इंडिजेंट से हमने क्या बना दिया? इंडिजेंट्स। ठीक है, पेनूरियस से हमने क्या बना दिया? पेनूरी। ठीक है, डेस्टिट्यूट से हमने क्या बना दिया? डेस्टिट्यूशन। मच डेस्टिट्यूशन इन इंडिया, मच डेस्टिट्यूशन इन अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के देशों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, तो हमने इंडिजेंस लिख दिया, पॉवर्टी लिख दिया, पेनूरी लिख दिया, डेस्टिट्यूशन लिख दिया। और जहाँ गरीबी है उसे एडवर्सिटी भी बोल सकते हैं। एडवर्सिटी का मतलब बदहाली, और बदहाली है तो मिजरी है, दयनीय स्थिति। ठीक है, तो ये सब किसके लिए आते हैं? गरीबी के लिए। और हम आगे जब सिनोनिम्स पढ़ेंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा कि किसके कारण? गरीबी के कारण, बाय डेंट ऑफ पेनूरी, बाय डेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, बाकी का आप के कारण के लिए काफी वर्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, के कारण, ओविंग टू, के कारण। ठीक है, ड्यू टू, के कारण, बाय डेंट ऑफ, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। ठीक है, एक कभी कभी हम इस वर्ड का भी यूज कर देते हैं के हैसियत से, बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब के कारण के सेंस में हम बाय वर्च्यू ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। वैसे यूज में थोड़ा अंतर होता है, मैं आगे चल के बता दूंगा। और काफी बार हम के एज अ रिजल्ट ऑफ, वैसे तो एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? के परिणाम स्वरूप। लेकिन काफी बार मैं ये भी कह सकता हूं कि ये दुर्घटना तुम्हारी लापरवाही के परिणाम स्वरूप हुई है, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ योर रेकलेसनेस। तो हम के कारण के सेंस में एज अ रिजल्ट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, और हम एट्रीब्यूटेड का यूज भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूटेड आएगा तो क्या आएगा?
टू आएगा। इन सभी वर्ड का हम के कारण के सेंस में यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता भी हूं आपको। बिकॉज ऑफ, ओविंग टू, ड्यू टू, बाय डेंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एट्रीब्यूटेड। मैंने कहा कि इफ माई बिजनेस हैज गॉन वैली अप, गो वैली अप का मतलब मृत्यु हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। इफ माई बिजनेस हैज गॉन वैली अप, यदि मेरा व्यापार तबाह हुआ है, देन तब इट इज एट्रीब्यूटेड, इट इज एट्रीब्यूटेड टू कोरोना वायरस। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? कोरोना वायरस की। तो एट्रीब्यूटेड का यूज भी हम किसके यूज में कर सकते हैं? के कारण के अर्थ में, एट्रीब्यूटेड टू कोरोना वायरस। और वैसे अंग्रेजी में जिस भी वर्ड का अर्थ श्रेय देना होता है उसके बाद हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो एट्रीब्यूट का वैसे अर्थ क्या होता है? श्रेय देना। ठीक है, चौक अप टू, श्रेय देना। एस्क्राइब टू, श्रेय देना। इंप्यूट, कोई दोषारोपण करना, किसी पे दोष मढ़ना, अच्छे बुरे का श्रेय देना, उसके लिए हम इंप्यूट शब्द का यूज करते हैं। मैंने कहा क्रेडिट टू, श्रेय देना। एक्रेडिट टू, श्रेय देना। असाइन टू, श्रेय देना। तो एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मतलब के कारण भी होता है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रेय देना भी होता है। जैसे मैंने कहा कि ही एट्रीब्यूट्स दिस सक्सेस, वह इस सफलता का श्रेय देता है टू हिज लेट वाइफ, वह इस सफलता का श्रेय अपनी स्वर्गीय पत्नी को देता है। He attributes this success to his late wife। ठीक है, तो एट्रीब्यूट से हमने एट्रीब्यूटेड भी बना दिया, जिसका हम यूज कर सकते हैं के कारण के सेंस में कि इफ माई बिजनेस हैज गॉन वैली अप, यदि मेरा व्यापार तबाह हुआ है तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? कोरोना वायरस की वजह से। तो एट्रीब्यूटेड टू का भी हम इस सेंस में यूज कर सकते हैं। और गो वैली अप, गो वैली अप का मतलब एक तो होता है पास अवे, मर जाना, मृत्यु हो जाना, डाई। गो टू फॉर फादर्स, पूर्वजों के पास जाना। पूर्वजों के पास हम जब ही तो जाएंगे जब हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो ये भी इडियम होता है। और एक इसका अर्थ होता है गिव अप गोस्ट्स, बहुत अच्छा इडियम होता है, गिव अप गोस्ट्स, गिव अप गोस्ट्स। और एक गो वैली अप का मतलब क्या होता है? गो वैली अप का मतलब होता है फिनेंशियली बर्बाद हो जाना। टू हैव रूइंड फिनेंशियली, यानी कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से तबाह हो गया तो भी हम किसका यूज करते हैं? गो वैली अप। ठीक है, सो हियर यू मे नोट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। गो वैली अप, पास अवे, डाई, गो टू फॉर फादर्स, गिव अप गोस्ट्स, भूत त्याग देना अर्थात मृत्यु हो जाना। या टू हैव रूइंड फिनेंशियली, आप आर्थिक रूप से तबाह हो गए तो भी क्या बोलते हैं इसको? गो वैली अप। और हम के कारण के सेंस में एज अ रिजल्ट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि दिस एक्सीडेंट हैज अकर्ड, ये घटना घटित हुई है
एज अ रिजल्ट ऑफ योर रेकलेसनेस, ये दुर्घटना किसकी वजह से हुई है? तुम्हारी लापरवाही के कारण। तो केयरलेसनेस, ठीक है। देखो इंग्लिश में वर्ड्स की कमी नहीं है। अब रेकलेस शब्द आ गया तो इस पे भी बन गया वर्ड, रेकलेस, लापरवाह, केयरलेस, हीडलेस, इनअटेंटिव, और रेकलेस से क्या बना दिया हमने? रेकलेसनेस, केयरलेसनेस, लापरवाही। तो हम एज अ रिजल्ट ऑफ का यूज भी किस सेंस में कर सकते हैं? के कारण के सेंस में, ठीक है। ये दुर्घटना किसके परिणाम स्वरूप हुई है? एज अ रिजल्ट ऑफ योर रेकलेसनेस। और मैंने एक वर्ड आया था उसको भी नोट करेंगे, कटाक्ष करना, लेस आउट एट, ये होता है कटाक्ष करना, या स्लैम, SLAM। और एडवर्सरी, प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट, राइवल, कॉम्पिटिटर, ठीक है। बाकी का हम जब वोकेबलरी पढ़ेंगे तो मैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम चल रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को लेके। तो हमने देखा स्टॉप के बाद भी किसका यूज होता है? जीरेंड वर्ब का। और लिख लें आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो देखिए आपको पता चल चुका है अवॉइड के बाद कौन सी वर्ब आती है? जीरेंड वर्ब। अवॉइड की सेकंड फॉर्म अवॉइडेड, और थर्ड फॉर्म भी अवॉइडेड। नेक्स्ट वर्ब मैंने आपको लिखवाई थी स्टॉप, स्टॉप के बाद स्टॉप्ड और स्टॉप, बंद करना। अब मैं नेक्स्ट वर्ड लिख देता हूं इवेड। इवेड के बाद भी जीरेंड वर्ब आती है, बचना। सेकंड फॉर्म इवेडेड और थर्ड फॉर्म भी इवेडेड। देखो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी बेसिक के अंदर कि हम कैसे पता लगाएंगे कि सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुई या थर्ड फॉर्म के रूप में। तो सारा कुछ बताया जाएगा। थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी होता है, और बाकी का आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो इवेड मीन्स क्या होता है? बचना। और इवेड के बाद भी किस वर्ब का यूज करना है? जीरेंड वर्ब का। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, वह आयकर देती है, वह आयकर देने से बचती है, वह आयकर देने से बचती है, ठीक है। दूसरा वाक्य, हमारे देश में अनेक लोग आयकर देने से बचते हैं, क्योंकि भारत में कर चोरी प्रबलता में है। तीसरा सेंटेंस, मैं 2010 में आयकर देने से बचता था। बचना मेन वर्ब, बचते हैं मेन वर्ब, बचता था मेन वर्ब।
सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हो गया सी, वह इवेड्स, बचती है, क्योंकि क्रिया के अंत में ताए ती आ रहा है। टेंस में बताया जाएगा कि ही सीट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस आई एस। अब इवेड्स के बाद दूसरी वर्ब दे रखी है क्या, देना, तो आयकर देने के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है, पे, तो पेइंग। ठीक है, क्या देने से बचता था, आयकर, इनकम टैक्स, सॉरी बचती है। तो मैंने कहा कि सी इवेड्स, वह बचती है, सब्जेक्ट सी, इवेड्स फाइनाइट वर्ब, पेइंग कौन सी वर्ब है, जीरेंड वर्ब, क्योंकि इवेड के बाद, अवॉइड के बाद कौन सी वर्ब आती है, जीरेंड वर्ब। यहां देने की अंग्रेजी गिव नहीं बनानी है, पे वर्ब का यूज करना है, पे इनकम टैक्स। मैंने कहा हमारे देश में अनेक लोग क्या देने से बचते हैं, आयकर देने से बचते हैं। मैंने कहा मैनी पीपुल, अनेक लोग, इन आवर कंट्री, तो मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं अनेक लोगों की बात कर रहा हूं, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, मैनी पीपुल इन आवर कंट्री। इन आवर कंट्री को हम बाद में भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, नाउन फ्रेज के रूप में। नाउन फ्रेज के बाद ये पोस्ट मॉडिफायर का काम करेगा, आगे चल के सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको। तो मैनी पीपुल इन आवर कंट्री इवेड, हमारे देश में अनेक लोग बचते हैं, क्या करने से, पेइंग, क्या करने से, पेइंग करने से। क्या पेइंग करने से बचते हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, अब आगे बच गया, क्योंकि भारत में कर चोरी प्रबलता में है, तो कोई चीज अगर प्रबलता में होती है तो प्रिवेल इन आता है, प्रिवेल के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, इन। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी इंग्लिश, यहां लिख लेंगे आप, बिकॉज टैक्स इवेजन, टैक्स इवेशन, ठीक है, टैक्स इवेशन प्रिवेल्स इन इंडिया, क्योंकि भारत में कर चोरी प्रबलता में है, तो अंग्रेजी में प्रिवेल बोला जाता है, प्रिवेल इन चाइना, टेररिज्म प्रिवेल्स इन कश्मीर, यानी कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बोलबाला है किसी चीज का, बहुत बड़ी मात्रा में है, तो प्रिवेल इन आता है, प्रिवेल इन। हमारे गांव में तनाव छा गया, टेंशंस प्रिवेल्ड इन आवर विलेज यस्टरडे, ठीक है। और मैंने कहा कि मैं 2010 में, तो आई इवेडेड, मैं बचता था। अब इवेड के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो हम किस वर्ब का यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब का। तो मैं आई इवेडेड पेइंग, मैं बचता था इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का देने से, कब, इन 2010। तो आपने देखा होगा इवेड्स आ रहा है तो जीरेंड वर्ब, इवेड आ रहा है तब भी जीरेंड वर्ब, और इवेडेड आ रहा है तब भी हम किसका यूज करेंगे, जीरेंड वर्ब का। ठीक है, अब देख लें आप, क्वेश्चन किस तरह से आता है। एसएससी सीजीएल 2013, सी evades to pay income tax। इसको अंडरलाइन कर दें। अब यू हैव 4 alternatives if there is no need to make any correction you are to answer D।
यानी आपको कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर दीजिए नो इम्प्रूवमेंट। और अगर आपको लग रहा है कि जो अंडरलाइंड है, रेखांकित है, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो यू हैव 3 चॉइसेस, यू हैव 3 ऑप्शंस एंड यू आर टू सेलेक्ट द राइट वन। अब मुझे पता है कि इवेड के बाद कौन सी वर्ब आती है, जीरेंड वर्ब, तो फ्रॉम पेइंग। अब कुछ लोगों ने तो ये आंसर दे दिया, क्योंकि हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं, सी वह इवेड्स बचती है टू पे, तो आपने क्या लिख दिया, फ्रॉम पेइंग, आय कर देने से, तो से के चक्कर में आप क्या लिख गए, फ्रॉम, और यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो उन्होंने पेइंग आंसर किया उनका आंसर ठीक हो गया, क्योंकि इवेड के बाद कौन सी वर्ब का यूज करना है, जीरेंड वर्ब का। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी स्टेनो, देखो ये जनरल इंग्लिश है, एनडीए, सीडीएस, आरपीएससी, यूपीएससी, सब जगह आपको ये इंग्लिश काम आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, हाई कोर्ट जहां भी आप देंगे। क्वेश्चन क्या था कि ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया, टू वर्क, काम करना, अंडरलाइन कर दिया, एन आवर अगो, उसने 1 घंटे पहले काम करना बंद कर दिया। और वही ऑप्शंस ए, बी, सी, डी पर नो इम्प्रूवमेंट, और हमें नो इम्प्रूवमेंट आंसर तब देना है जब हमारा अंडरलाइंड है वो करेक्ट है। अब आपको पता है कि स्टॉप्ड के बाद हमें किस वर्ब का यूज करना है, जीरेंड वर्ब का। तो एक में दे दिया टू हैव वर्कड, टू हैव वर्कड, गलत, क्या आ जाएगा, वर्किंग, क्योंकि स्टॉप्ड के बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आएगी तो जीरेंड वर्ब आएगी। आप कहोगे कि यहाँ अगो आ रहा है, तो अगो का यूज किसके लिए होता है, पास्ट के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पर पास्ट सिंपल है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। स्टॉप्ड के बाद भी कौन सी वर्ब आएगी, जीरेंड वर्ब। तो इसका अर्थ क्या हो गया, उसने 1 घंटे पहले काम करना बंद कर दिया। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। अब मैंने कहा जो भी वर्ड आता है उसे हम नोट करेंगे। एक्चुअल में प्रिवेल वर्ब होती है, PREVAIL, काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है। प्रिवेल के बाद ऑन आता है, अगर हम ऑन नहीं मिले तो अपॉन भी लिख सकते हैं। पर्सन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति दिया हुआ है, और यहां प्रिवेल का अर्थ हो जाता है राजी करना। क्या, राजी करना, परस्वेड, परस्वेड का मतलब राजी करना। और प्रिवेल के बाद यदि कोई छोटा स्थान दे रखा है तो एट लिख देना, और बड़ा स्थान है तो इन लिख देना। यदि क्या दिया हुआ है, प्लेस, तो ये होता है प्रबलता में होना, प्रबलता में होना, कोई चीज की अधिकता होना। जैसे हमारे देश में कास्टेज प्रिवेल्स इन इंडिया, जातिवाद भारत में प्रबलता में है। और यदि हम किसी चीज को ओवर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, प्रिवेल ओवर, तो इसका अर्थ होता है विन, जीतना, या ओवरकम, जीतना। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, और हम नेक्स्ट सेशन में अपना फिर से बेसिक जारी रखेंगे। और आप मुझे, फिर मैं अगेन बोल रहा हूं कि इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।